सुदर्शन चक्रधारी बच्चों। कभी बाबा के सामने स्टूडेंट्स होते हैं, कभी बच्चे के रूप में, कभी आज स्पेशल किस रूप में देखते हुए आज की मुरली, पूरी मुरली उसी रूप में बाबा ने सुनाई है। कौन बैठे हैं आज? बाबा हिंदू ने रूप में। कहा आप बच्चे हो सेल्वेशन आर्मी। इसी पर ही सारी मुरली आज फोकस है। तो सेल्वेशन आर्मी की मुख्य निशानी क्या होगी? किसको कहेंगे आर्मी? बाबा कहते आप बच्चे गुप्त हो, एवर रेडी हैं, एक मत। और आर्मी है ना, उनका बहुत डिसिप्लिन होता है, शक्तियों से भरे होते हैं, डिसिप्लिन होता है ना, और आपस में यूनिटी होती है, और ऑनलाइन हेल्प करते हैं। सैल्वेशन आर्मी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स में हेल्प करते हैं। अच्छा, और लक्ष्य होता है ना, कर्म बंधन मुक्त होते हैं। हाँ, है ना, ये नहीं कि भाई अभी घर में ये प्रोग्राम है, ये फंक्शन है, बाद में देश सेवा। नहीं, पहले देश सेवा, फिर उसके बाद कुछ और। तो मुक्त है ना, फ्री है। तो आज बाबा भी कहते हैं आप बच्चे भी कौन हो? सेल्वेशन आर्मी हो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। बाबा कौन है? हमारा कमांडर, है ना। तो बाबा आज हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। हम सभी जो आर्मी वाले हैं, गुप्त आर्मी वाले, सबको बाबा आज विशेष सलाह दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बाबा के इस शब्दों में सुनते हैं। आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है, ना फंसना है, ना फंसाना है। कैसे फंस जाते हैं हम कर्म बंधन में? हाँ, कैसे फंस जाते हैं? बाबा ने जो हम ब्राह्मणों का नियम बताया है ना, कि कभी भी आपस में लेन देन नहीं करना है, बीच में बाबा आना चाहिए, है ना। आपस में लेन देन नहीं करना है ना। इवन सकाश भी देते हैं तो बाबा बीच में होना चाहिए, बाबा से उसको किरणें जा रही है। ये हमें अपने बंधन में नहीं बांधना है तरीका। तो बाबा कहते हैं तुम्हें किसी के भी कर्म बंधन में नहीं फंसना है, ना किसी को फंसाना है। हम लोग हॉस्टल में थे, बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे। आपस में हम कोई चीज शेयर नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के, कि चलो हमारे पास में ये चीज है, आपके पास नहीं है, ले लो। नहीं, नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसकी लौकिक की चीज है ना, आपको अलौकिक से लेना है, मतलब आपको बाबा से लेना है। लौकिक की चीज लेंगे, उस बहन की, मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, आपके रूम रूम में है, तो आप उससे कोई चीज लेंगे तो आपको याद क्या आएगा? उसने दिया है। याद क्या आएगा? उस बहन ने दिया है। लेकिन हमें याद किसको करना है? पापा। बाबा। एक बारी मेरा स्कूल बैग अ, हो गया था, तो मैंने उस बहन के पास दो थे, उसने कहा मेरा नया नया है, आप ले लो। मेरे को इतनी डांट पड़ी। नहीं ले सकते कि आप जो जो हेड है, आप उनको बोलते ना, आपने आपस में क्यों एक्सचेंज किया? नहीं तो ये तो नॉर्मल बात है कि हम रूममेट हैं, चलो आपका ठीक नहीं है बैग, आप मेरा ले लो। नहीं, नहीं ले सकते थे। तो ये बाबा हमें सिखा रहा है, ये यही चीजें फिर बड़े रूप में हो जाती है। ये तो छोटे छोटे संस्कार छोटे से ही तो पड़ता है ना। संस्कार छोटी छोटे से, क्रोध शुरुआत में कैसे आता है? छोटे रूप में ही आता है, फिर वो बड़े रूप में हो जाता है। इसलिए ये ब्राह्मणों का ये नियम है, आपस में कभी भी लेन देन नहीं, बाबा बीच में होना चाहिए।
तो ये, तो बाबा कहते हैं हाँ सकाश में भी इसी तरह से हम लोग जब कोरोना के टाइम पे ओआरसी में थे, रजनी दीदी आए थे, विशेष जो विश्व सेवा था, विश्व मतलब यही एक विधि थी, बाबा दे रहा है, बाबा से सबको मिल रहा है, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और बाबा की किरणें उन सब पर पड़ रही हैं, ऐसे विजुलाइज हम लोग करते थे 2-2 घंटे। हाँ वो भी एक है, हमसे पर बाबा, बाबा बीच में होना चाहिए, बाबा की किरणें, हम लोग ऐसे अभ्यास करते थे, बाबा की किरणें उन, बाबा से हमें किरणें पहुंच रही हैं, हमारे वाइब्रेशन फैल रहे हैं, लेकिन उन तक जो किरणें फैल रही पहुंच रही हैं वो बाबा की किरणें पहुंच रही हैं, हमारे वाइब्रेशन फैल रहे हैं चारों तरफ, लेकिन हम ऐसा अनुभव करते थे। ये रजनी दीदी, हम लोग रजनी दीदी जापान वाले, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कराई कोरोना के टाइम पे, 2-2 3-3 घंटे हम लोग 4 बजे से लेके 8 बजे तक योग करते थे, बाबा की किरणें सब जगह फैल रही है। अब देखो हर एक बहन का अपना अपना स्टाइल होता है, कोई कहते कि नहीं हमारे द्वारा किरणें पहुंच रही हैं बाबा को, सबको, कोई कहते हैं कि बाबा की किरणें पहुंच रही हैं, लेकिन जो ये है कि बीच में बाबा आना चाहिए, सागर तो बाबा ही है ना, हमें उस आत्मा से अपना कर्म बंधन नहीं बनाना है। हाँ बाबा ही है। अच्छा प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? कौन सी प्रैक्टिस करते रहो, हाँ, तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? प्रैक्टिस देही अश्विनी। अभिमानी बनने की। देखो बाबा कहते हैं जब भी समय मिले, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। वास्तव में जो हम डीप स्लीप करते हैं उसमें भी क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं ना शरीर से, तो रिलैक्सेशन होता है। उसी तरह से बीच बीच में भी बाबा कहते हैं कि अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो तो आत्मा में शक्ति आएगी, बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, मिलिट्री, तुम अंडरग्राउंड, तुम्हें कोई नहीं जानता। हाँ तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। देखो अभी हमारा कमांडर हमें डायरेक्शन दे रहा है, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। हाँ वो होता है ना स्कूल में, कॉलेज में, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ, एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। अच्छा ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस, उस समय कोई बातचीत नहीं कर सकता, अटेंशन कहते हैं ना। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए, मतलब जितना कम बोले उतना अच्छा। हम लोग हॉस्टल में थे, एक एक सप्ताह मौन रखते थे, स्कूल जाते थे एक एक सप्ताह मौन रखते थे। अब स्कूल में तो बोलना पड़ेगा, टीचर कुछ पूछेंगे, तो बैज लगा के जाते थे, साइलेंस का बैज। तो टीचर को पता चल जाता था, पहले से प्रिंसिपल से बात करके रखा था कि साइलेंस का बैज है तो मौन है, लेकिन आप पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आंसर देंगे, ऐसे था। तो बाबा कहते हैं मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए,
अटेंशन। आज बाबा बार बार आर्मी को अटेंशन याद दिलवा रहे हैं। किस रूप में बाबा देख रहे हैं? हाँ, रूहानी मिलिट्री। हाँ, वो ठीक है, अंडरग्राउंड रूहानी। हाँ, अटेंशन। बाप की याद में हो? बाबा पूछ रहे, बाप की याद में हो? हम्म, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बगैर तुम विक्रमाजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। हाँ, मीठे मीठे लाडले बच्चों, ये सब है इस समय की बातें। अभी बाबा हमें, हाँ, वही महाभारत की लड़ाई, मतलब अभी आर्मी को बाबा बोल रहे ना, तो युद्ध का मैदान एक तरीके से। तो बाबा बाबा भी हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं, तुम हो अंडरग्राउंड मिलिट्री। तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। गुप्त रीति से हम किससे लड़ाई है हमारी? 5 विकारों से। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, आज पापा बेचारा भी कह रहे। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में बेचारे होते नहीं। बेचारे उनको कहा जाता है, बताओ, बेचारे उनको कहा जाता है। देखो, बहुत गहरी पॉइंट है, बहुत गहरी पॉइंट है। नहीं, बेचारा उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। वो बंधन बार बार खींचता है। कैसे पता चले मुझे कौन कौन से बंधन है? सिंपल टेस्ट है। जब हम योग में बैठते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ गई? क्योंकि माया सबसे पहले वही अटैक करती है ना। तो बुद्धि कहाँ कहाँ गई? हर वो चीज जो मेरे मंजिल से मुझे नजरअंदाज कर दे, वो सब साइड सीन है। बाबा को याद करने से मुझे रोक दे या मुझे डाइवर्ट कर दे, वो सब साइड सीन है, मतलब वो सब बंधन है। तो बाबा बाबा कहते हैं, इवन याद के समय सेवा भी याद नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, हाँ, अब तुमको बेचारा उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, बच्चे एक आंख में शांति धाम और दूसरे आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, आर्मी भी हो। किससे पूछा था? अच्छा, बाबा से। अच्छा, किसी और से पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं ये सही बात है। फिजिकल आंख की बात थोड़ी ना हो रही, तो मन बुद्धि की बात हो रही है। मन से अटेंशन रखने वाली बात है कि जैसे ओना बना रहे, अभी अभी परम धाम, अभी अभी सत्युग। हाँ, सुखधाम। अच्छा, ये उन्होंने कहा था। अच्छा, मन से शांति धाम। मन से शांति धाम, बुद्धि से सुख धाम। चलो, तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं, हाँ,
इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ हे माझी। सबकी नैया फंसी पड़ी है, अब उनको सैल्वेज कौन करे, पार कौन लगाए। वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं वो वाली, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को रास्ता बताते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है, तुमको फूल बनना है ना, फूल बनना है, फूल तो बन भी रहे ना, ऐसे थोड़ा ना पूरी तरह काटे हैं अभी तो परिवर्तन तो कर ही रहे ना। अभी तो सब काटे हैं क्योंकि हिंसक है, अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वह तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण, पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि क्योंकि उन पर कोई पाप नहीं है। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। सत्युग में हम जब पवित्र है तो कोई पाप नहीं होता है, तो साथ वाले वहां पे भी कोई पाप नहीं, तो सब सुखी सुख है। हाँ, तो माता पिता के साथ हिसाब किताब है ना। हम्म, हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डायनास्टी भी चलती है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जिस पर हर धर्म वालों ने राज्य किया है। भारत के ऊपर मोमडेन्स का भी राज्य रहा है, क्रिश्चियन उन्होंने तो किया ही है ना, सिखिज्म, गुरु गोविंद सिंह, इन लोगों ने भी राज्य किया है, लक्ष्मी नारायण का भी राज्य रहा है। हर धर्म वालों ने राज्य किया है ना भारत के ऊपर। तो अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं, वहां से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डायनास्टी भी चलती है। अब जैसे सिख धर्म की भी डायनास्टी है। हाँ, हाँ, उनकी भी, सिख धर्म की भी डायनास्टी है। सन्यासियों की डायनास्टी, सन्यासियों के कहेंगे नहीं, सन्यासियों ने नहीं कहेंगे, सन्यासियों की थोड़ी ही चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वह जब आते हैं स्थापना करने तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर, अब देखो बाबा कितना लॉजिकल पॉइंट बता रहा है, क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धी धर्म स्थापन किया, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। अच्छा, सबके नाम से राशि मिलती है ना, क्राइस्ट ने, क्रिश्चियन, ऐसे सबके नाम से राशि राशि मिलती है। अच्छा, देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वह देहधारी नहीं है, इसलिए शिव बाबा आके करते हैं ना, कोई देहधारी आके स्थापना नहीं करते, इसलिए ये धर्म 2500 साल तक चलता है। वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है, यह तो देहधारी नहीं है। डायनास्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं, बच्चे बच्चे अपने को क्या समझो, अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है, क्योंकि रियल शांति क्या है वो जानते ही नहीं है, ना शांति धाम को जानते, ना शांति दाता को जानते।
तो बाबा कहते हैं वो झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है और हमारा धर्म शांत है। फिर याद किसको करना है? शांति सागर बाबा को। अब ये तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद करने से तुम्हारे पाप कटते हैं। ज्ञान सहित याद, भगवत गीता में भी लिखा है ना, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही जानकर और मानकर कोई विरले ही मुझे याद करता है। तो ज्ञान सहित याद करने से पाप करते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते। बाप समझाते हैं, बाप समझाते हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। कहीं पे ऐसा ज्ञान है आत्मा समझ के डिटैच होके बैठो, शरीर को भूलो? अच्छा, तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं, अभी बाबा समझाते, अभी तक तो कोई ऐसा समझाने वाला नहीं था। अब बाप समझाते हैं कि याद एक को ही करना है और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो, समझो बाबा समझा रहे, अच्छे से समझो। भक्ति मार्ग में शिव 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 कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। अच्छा, शिव को याद करने से पाप कटेंगे क्या? जब तक ज्ञान से समझा नहीं है, तरीका नहीं समझा, भले आप बोलते रहो, पाप तो कटेंगे नहीं। यह किसको भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। शिव 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 उठते से ही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बाबा कहते कोई फायदा नहीं है। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। अच्छा, अब बाबा बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो ना। सुप्रीम टीचर हमें राज की बात बता रहे, एसेंस बता रहे। अब इन सब को छोड़ो, सदगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। मतलब जो भक्ति मार्ग के जो रिचुअल्स करते आए हैं, बाबा कहते हैं इन सब की दरकार नहीं है। सदगुरु उतारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए यह नाम पड़ गए हैं। माझी मतलब नाव चलाने वाला। उनको अब शिव बाबा को कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाला। वह अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तो कहते प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बांस हो जाती है। फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। एक जानवर करेगा, हाँ? एक जानवर करता है ना, कौन सा? बंदर। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रखेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो, मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो, अच्छा, जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं पूजा आदि करते हैं तो फिर घुमा देते हैं पैरों को। अभी यह स्वर्ग जा रहा है तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है।
कौन सा चित्र है श्री कृष्ण का? हाँ, पांडव भवन में बना है ना। हाँ, पैर घुटनों के बल है, हाथ में गोला है और पीछे नरक का गोला है। आगे स्वर्ग का गोला, पीछे नरक का गोला। तो पैर से नरक को लात मार रहे और आगे स्वर्ग को पकड़ रहे, ऐसे। तो बाबा कहते हैं तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं क्या? हम्म, इतनी बातें बाबा ने समझाई, फिर बाबा लास्ट में कहते हैं मुझे याद करो। मन मना भव। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, आज बाबा बहुत क्या कहें उसमें, हाँ कमांडर, अटेंशन, बच्चों को बहुत अटेंशन रखना है, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर है, जब तक जीना है बाप को याद करना है। आखिर समय भी कितना बचा है, जीवन भी कितने समय का बचा है। अभी सूरज भाई जी आए थे तो कहते ब्रह्मा का पाठ तो 100 साल तक चलेगा, 1936 तक तो चलेगा। ब्रह्मा का पाठ मतलब स्थापना का पाठ 1936 तक चलेगा। अच्छा, किसी ने पूछा ओआरसी का क्या होगा, मतलब बाबा के ये जो स्थान है इनका क्या होगा? तो कहा जो पवित्र स्थान होंगे, जो पवित्र जगह होगी, पवित्र स्थान होंगे, वो सब जमीन के अंदर चले जाएंगे। और हम लोगों का क्या होगा? हम सब 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 आत्मा के अंदर पार्ट ही नहीं होगा आगे का, तो आत्मा प्ले क्या करेगी? एंड, सबका एंड। भले वो 1 महीने का भी बच्चा है, सबका एंड। आत्मा के अंदर पार्ट ही नहीं है ना, तो आत्मा निकल जाएगी। तो हम बच्चे सहज रीति से। और ये साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया जो कि जो पवित्र स्थान होते हैं प्रकृति का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। वो बता रहे थे ऐसे कि जैसे, हाँ, हम अपने बाबा के कमरों में या पूजा स्थानों पे ये पेड़ पौधे क्यों रखते हैं, फूल क्यों रखते हैं? पता है? पर पूछा आप लोगों ने कभी ये फूल वगैरह, ये पेड़ पौधे क्यों रखते हैं? हम्म, ये चीजें जो है सूरज भाई ने बताया, मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला कि हालांकि पूरी प्रकृति ही ये जो नेचुरल चीज है, वहां पे तो ओआरसी में गार्डन वगैरह ज्यादा है ना, तो जिस स्थिति में आप रहोगे ये प्रकृति एब्जॉर्ब कर लेती है उस वाइब्रेशंस को। फिर जो आता है नया, कोई आए, जो भी आए, उसको वो वाइब्रेशंस जैसे खुशबू की तरह फील होते हैं। तो बाबा के कमरे में ये जो हम रखते हैं पेड़ पौधे, ये हमारे वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए फिर जब कोई आता है तो भले आप योग नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव हो रहा है। तो प्रकृति भी पवित्रता को सलाम करती है, उसको भी अच्छी लगती है। ये क्या, वो लंबा चैप्टर है, वो लंबी बातें हैं, वो बहुत सारी बातें मैंने नोट की है सारी क्लासेस। फिर वो सुनाएंगे बाद में, भी पहले मुरली खत्म करता फिर बात। तो बाबा कहते हैं हाँ, याद याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। कई है ऐसे सन्यासी। जैनिज्म, जैन हमारी है रिलेटिव, जैन धर्म को मानते हैं, तो हम भी उनके साथ मंदिर में चले गए। और हम छोटे से थे, हम आगे आगे चले गए, वो उन्होंने गुरुजी ने मना किया, नहीं कन्या को नहीं चाहिए आगे। फिर हम पीछे आए। वो तो निर्वस्त्र होते हैं ना जैनिज्म में, हम तो छोटे से थे, बस 6-7 साल के होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी को, बहन को किसी को आगे नहीं चाहिए, सब पीछे जाओ। मतलब वो देखना ही नहीं चाहते ऐसे। ये जो है अक्षरधाम के, ये एक बारी अहमदाबाद के सेंटर पर आ गए,
तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने पहले ही कहा कि बहनों को सबको कमरे के अंदर भेज दो, फिर आएंगे। नहीं मतलब कहने का भाव, फिर आपके अंदर पावर कहाँ है? जो भी है आपके अंदर, हाँ आत्मा दिख नहीं रही है तो ज्ञान कहाँ है, शक्ति कहाँ है? आपके धर्म में शक्ति कहाँ है? यदि आप उस चीज को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देह को आप देख रहे हो, तो ताकत कहाँ है? हाँ, जो भी हो। तो बाबा कहते हैं, सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्यंत का सुदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, यह दुख धाम, एक आंख में दुख धाम, एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम। इसमें गलत लिखा है, एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो, उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बात, भिन्न भिन्न नमूने से बताते, मतलब अलग अलग तरह से एग्जाम्पल देके बाबा बताते। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से तुम अपना कल्याण करते हो, है ना। आर्मी को तो पहले खुद को ताकतवर बनना पड़े ना, तब तो दूसरों की रक्षा करे, दूसरों को सैल्वेज करे। खुद ताकतवर नहीं है ना, तो फिर कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है, जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम करते हैं, उनको बोलो आपको पता है यह दुख धाम है, वह शांति धाम या सुख धाम। बाप शांति धाम सुख धाम में, आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? यह तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है ना। शांति धाम सुख धाम का कौन सा चित्र है? हाँ, एक तो तीन लोग का, फिर है ना, और फिर तीन लोग, फिर तीन चित्र होंगे, कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र। इसमें बाबा ने कहा नहीं है। अच्छा, आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते ना, वह तो सब आर्टिफिशियल हद की बातें, यह बेहद की बातें। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सच्ची सोशल सोसाइटी की सेवा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। आत्मा को पवित्र बनाने की, संसार को पावन बनाने की, दिव्य गुणों से सजाने की ये सेवा हम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सच्ची सेवा यह है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने लिए, बाप से मिलने लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वह समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वह भी ऐसे इशारा देते हैं कि एक को याद करना है ना। हमारे कई ऐसे चित्र बने हुए हैं, हाँ वो प्रदर्शनी की भी चित्र है ना, उसमें भी बनाओ एक ओंकार, ऐसे सब धर्मों का एक पिता। वह भी ऐसे इशारा देते हैं कि एक को याद करना है, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है, तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहिब को जपो, वह बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं है। शरीर में रहते हुए अशरीरी कैसे बने, ये बाबा ही आके सिखाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहेंगे, भोले बाबा, है ना, भोला बाबा ऐसे। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार,
उन्होंने तो शिव और शंकर एक कर दिया ना, शंकर के मंदिर में भी जाएंगे तो भी भोले बाबा। तो बाबा कहते शिव बाबा तो निराकार है। सच्चा बाबा वह तो सबका बाबा हुआ, सब आत्माएं अशरीरी हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। कौन सी धुन में? कौन सी धुन में? रूहानी मिलिट्री। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे हुए हैं। हम भी फंसे हुए थे औरों की तरह, भी बाबा ने रास्ता बताया है, छूटते नहीं है। सजाए खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़े ही मानी लेनी है। मोचरा मतलब सजा, और मानी मतलब रोटी। तो मतलब सजा खाकर पद थोड़ी ना ही लेना है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी कम मिलती है। थोड़ा मोचरा तो मानी अच्छी मिलेगी ना, ये हिसाब है। यह है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। विकार, विकार है तो मतलब कांटा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो बाबा कहते हैं सब एक दो को कांटा लगाते रहते। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं, मतलब जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए फिर आ जाते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते ना। बाबा कहते हैं यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ जाते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जा नहीं सकते, मतलब अलग दूसरे तीसरे धर्म में ऐसे जा नहीं सकते। लेकिन अंत समय में हर एक अपने अपने सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर ही फिर परम धाम जाएंगे। जबकि बाप को पहचानने और नॉलेज ले, अब सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग में देवताएं 9 लाख, मतलब 33 करोड़। सतयुग में 2 करोड़ लास्ट में, और त्रेता युग में 33 करोड़। अभी इतने हिंदू हैं। असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन, और अभी ये पतित। और वो भी देखा जाए तो कई और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, देवी देवता और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, लास्ट में फिर अपने धर्म में आ जाते हैं। पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसमें धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। बाबा कहते आदि सनातन हिंदू धर्म में नहीं आता, वो एक ही समझ लेते हैं। हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड एक बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। किनमें? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे कहाँ बैठे हो? बताओ किसको टच होता है? बहुत अच्छा शब्द है। अब तुम बच्चे कहाँ बैठे हो? इंद्रप्रस्थ में, और बाबा की गोदी में, और मधुबन में, और दिल तख्त में, और बाबा की आंखों में। स्कूल में बैठे, स्कूल में बच्चे बैठे हो ईश्वरी दुनिया में, बैठे हो ईश्वरी दुनिया में ना, मतलब उसके। अब तुम बच्चे ईश्वरी दुनिया में बैठे हो, वह सब है आसुरी दुनिया में। तुम ईश्वरी दुनिया में बैठे हो, ईश्वर के डायरेक्शन पर चल रहे हो। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में है, ना आसुरी संसार में है, हम ईश्वरी संसार में। अब वन गॉड वन वर्ड फैमिली, पूरा विश्व
जहां जहां पे भी बाबा के बच्चे हैं सब अपना परिवार है, और बढ़ता जा रहा है ये परिवार ना। मधुबन में आते हैं, कोई किसी भी कंट्री का होता है, सब एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं, ब्राह्मण कल्चर। तो बाबा कहते हैं हम ईश्वरीय संसार में हैं, बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़ कर आता हूँ। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। हाँ, ये भी अच्छी बात है, हम बाबा से कह सकते हैं बाबा हमारे कारण आपको चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। बाबा कहते तुम बच्चे बनते हो, जो बाबा से वर्षा ले रहे हो, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, वो विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, समझाते तो बहुत है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है। यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। मधुबन आए, पवित्र बने, 6 महीने पुरुषार्थ किया, बाप फिर जाके अपवित्र बन जाते। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना ना। जब मधुबन जाने का समय होता ना तो बाबा की ऐसी मुरली चलती है कि ब्राह्मणी का काम है जांच कर ले आना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी माता पिता बाप बाबा दादा को को याद प्यार याद प्यार 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 गुड नमस्ते मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते और मॉर्निंग। शुक्रिया नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा, बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा, वाह शुक्रिया बाबा बाबा, वाह। शुक्रिया। पद्मा पदम। पढ़ना के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, लाइट हाउस बन, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बाबा ने। बाबा का काम तो हम बच्चों का काम। कब तक पढ़ते रहना है? जब तक बाबा का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम बाबा के साथ है ना। तो बाबा कहते लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है, सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है। बाबा 2-3 बार से ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं, है ना। अभी इस महीने की आंखें खोलकर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप
और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आज बाबा ने बच्चों की कंप्लेन की है, अभी सुनेंगे डिटेल में। बाबा पवित्रता की गहराई बता रहे हैं। पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं है ना? सुनते हैं, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है। सुबह अमृत वेला उठ गए, मुरली कर लिया, शाम को किया। हाँ, बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। लेकिन अब गहराई वाली बात, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, अर्थात साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ ना। अपने दृष्टि मतलब जो देख रहे हैं वो शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। वृत्ति मतलब सबकॉन्शियस माइंड, मतलब सबकॉन्शियस माइंड उस लेवल तक, सबकॉन्शियस की भी डेप्थ है, उसकी भी स्टेजेस है कि ऊपर ऊपर का, दूसरा नीचे। तो सबकॉन्शियस माइंड में भी संकल्प शुद्ध है, ज्ञान भरा हुआ है और शक्तिशाली है। प्रकाशमणि दादी थे, जब अपने अंतिम स्थिति में थे, अंतिम दिनों में थे, तो दादी अनकॉन्शियस हो गए थे। कुछ भी दादी को ऐसे याद नहीं रहता था, लेकिन ज्ञान की मुरली याद रहती थी, मुरली पूरी याद रहती थी। दादी से क्वेश्चन करते थे, उनकी दादी की है लास्ट समय पे दादी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कई सारे क्वेश्चंस। तो और दादी को पूछ, दादी ये बहन कौन है, दादी को याद नहीं है। ये बहन कौन है, याद नहीं है, लेकिन मुरली सारी याद है। ये क्या है, ये सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है। तो वो पूछे गए थे, दादी से पूछा था, एक याद है मुझे क्वेश्चन कि दादी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चाहिए, लव या लॉ? दादी ने क्या कहा था, ओनली लव, नॉट, मतलब ये भी नहीं कि लॉ भी चाहिए, ओनली लव। ये दादी का आंसर था। तो बाबा कहते हैं संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। दादी का एक फेवरेट गीत था, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। दादी अक्सर उस पर डांस करते थे, झूमते थे। लास्ट दिनों में ये गीत बजाते थे ना, दादी बहुत खुश होती थी, जैसे वो याद कर रहे हो बाबा के साथ का, बाबा के साथ की बातें सुनाते थे। बाकी दुनिया की इधर उधर की दादी को कोई याद नहीं था। चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी 138 कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाली, कोई साकारी लोगों का कोई याद नहीं। बाबा ने क्या कहा वो दादी को याद था। अच्छा, स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। कब? जब सबके प्रति रहम और शुभ भावना। अच्छा, अव्यक्त इशारे। हाँ, 13th नंबर, बेहद के विधाता के लिए या हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती है। आज बाबा ने विधाता का टाइटल दिया है। विधाता मतलब क्या? विधाता मतलब क्या? एक होता है वरदाता, वरदाता नहीं का, विधाता, बनाने वाला, हाँ, निर्माण करने वाला, हाँ, विधाता। भाई विधान लिखा है, विधाता। तो बाबा कहते हैं बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं।
ये 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं। आपके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। लेकिन लेकिन चाहिए की तृप्ति का आधार है। जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। आज बाबा फॉर्मूला बता रहे। भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना, जिस चीज की कमी है वो दान करो। तो बाबा कहते हैं जो चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा दूसरों को देते जाओ। मान दो, रिगार्ड लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः हो जाएगा। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, सबको बाबा का परिचय दो, तो आपका नाम स्वतः हो जाएगा। मांगने से मिले यह रास्ता ही रॉन्ग है, तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। इसलिए मास्टर विधाता बनो तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मतलब देने वाले, कंस्ट्रक्टिव वे हो, हमारा निर्माण का भाव हो। हाँ, मास्टर विधाता बनो। मतलब एक होता है हम मांग रहे हैं आप मुझे ये दो, लेकिन एक होता है हम ऐसा बने ना। 3 चीजें कभी भी मांगने से नहीं मिलती। ये 3 चीजों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट कमाया जाता है ना। रिस्पेक्ट कमाया जाता है। सीट पर कोई है, उसने कमाया नहीं है तो आज सीट पर नहीं होगा, तो उसको लोग ना। फिर दुआएं, दुआएं कभी मांगने से नहीं मिलती। मैं कहूँ आप मेरे लिए दुआ करना, नहीं। दुआ कब देता है व्यक्ति, जब आपने सामने वाले को हड्डी सुख दिया होता है। हड्डी सुख, तो वो तो उसके अंदर से दुआ निकलती है, इसका अच्छा हो जाए, इसका बहुत अच्छा हो। तीसरा, प्यार कभी मांगने से नहीं मिलता। प्यार पाने के काबिल बना जाता है, ऐसा योग्य बना जाता है, गुणवान बना जाता है। हम ऐसा बने ना, तो ये है बाबा कहते हैं इच्छा नहीं रखो, आप ऐसा बनो, ऐसा करो, तो अपने आप आपके पास चीजें आएंगी ना। नाम हो, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, नाम हो नहीं, आप बाबा का परिचय देना शुरू करो, बाप का नाम, तो आपका नाम बढ़ेगा। विधाता मतलब लॉ मेकर तो मैं नहीं समझती, वो एक अलग चीज हो गई। हाँ, हाँ, यहाँ पे निर्माण करने वाला है ना, मतलब कंस्ट्रक्टिव। कोई कितना भी मेरे लिए अपमान कर रहा है, लेकिन मैं उसके लिए सम्मान, मैं उसके लिए रहम भाव, शुभ भाव, ये है विधाता। मैं उसकी तरह अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी तरह, मैं अपना फर्ज, कंस्ट्रक्टिव है, निर्माण भाव है, तो ये विधाता। अच्छा, चलो अभी अनाउंसमेंट।